सियासत के हर संकट का समाधान जिनके पास है, the one who is the master of checkmating every political and opposition move. विपक्ष की सियासी सोच पर जो सबसे कड़ी चोट करते हैं, the one who is known in the country and around the world today as the modern day Chanakya of Indian politics. हमारे साथ आज we are very privileged, we are very proud, we are very happy, Amit Shah ji. And we have waited for this a long time, that from your busy schedule, your very, very busy schedule, you have taken time to be with us at the Republic Network Summit. So, बहुत-बहुत धन्यवाद, and let us start with a round of applause for him. Amit Shah ji, we are very happy today. We are very happy. बहुत सवाल हुए थे आज कि will he make it, will he come? He is so busy. There is a cabinet meeting. Prime Minister is in Jammu and Kashmir, but you are here, and we are very happy. And we want to speak to you openly. And a lot of people are watching this. आज हमारे सब channels में streaming सब लोग देख रहे हैं. तो I'll start with my first question, Amit Shah ji. लोकसभा चुनाव के लिए 195 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट अभी आ चुकी है, और प्रधानमंत्री जी ने 370 सीट की टारगेट फिक्स की है, और एनडीए का अपना टारगेट 400 का है. सवाल मेरा यह है अमित शाह जी कि ये जो टारगेट है, ये लक्ष्य जो है, ये सेंटिमेंट्स को लेकर है, उसके आधार पर है, या फिर कोई स्टेट टू स्टेट डिटेल्ड पॉलिटिकल मैपिंग भी की गई है? इस पर आप अगर कुछ हमारे साथ जानकारी हमें साझा करें तो वी कैन स्टार्ट विद दैट. देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त कर लंबे समय तक सरकारें बनाने के लक्ष्य से नहीं है. हम राजनीति में जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई, तब से आजादी के आंदोलन के वक्त से जो लोग भारत को जानते थे, उनकी कल्पना के भारत बनाने के लिए हम राजनीति में आए हैं. लाखों लोगों ने बलिदान ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जिसकी दुनिया में कोई पूछ न हो. ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जो असुरक्षित हो, अशिक्षित हो, इसका 2/3 हिस्सा दारुण गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता हो, और विश्व में इसका कोई सम्मान न हो. ऐसे भारत के लिए आजादी का आंदोलन नहीं लड़ा गया था. आजादी का आंदोलन एक सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे हुए भारत की रचना के लिए लड़ा गया था, और उसी लक्ष्य के लिए हम राजनीति में हैं, और उसी लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं. जहां तक ये सीटों का सवाल है, जब से हम पार्टी बनाए तब से लेकर आज तक, 1950 से आज तक, हम जो कल्पनाएं लोगों के सामने रखे थे, हमारा एजेंडा लोगों के सामने रखे थे, इसकी पूर्ति के लिए जब इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का मौका दिया, मोदी जी पर भरोसा किया, मोदी जी को 2 टर्म पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, तब ये 10 साल हमने इसके लिए काम किया है. और मैं मानता हूं कि आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में ये 10 साल भारत के विकास की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, और भारत के विश्व में गौरव को बढ़ाने की दृष्टि से ये भारत का स्वर्णिम काल रहा है. मगर मैं आज ये भी कहना चाहता हूं देशवासियों से, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये शुरुआत है. अच्छा समय आने वाला है, और अच्छा समय आने वाला है. और इसके लिए ये जो प्रयास हमने 10 साल किया है, जो प्रचंड जन समर्थन देश भर में आज नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिल रहा है. मैं देश के कोने कोने में गया हूं. चुनाव के पहले ही मैंने 136 सीटों का विजिट करा है. मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने कोने से
नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है। इसी के आधार पर हमने 370 के आंकड़े का लक्ष्य रखा है, 400 पार के आंकड़े का लक्ष्य रखा। ये लक्ष्य हमारा वास्तविक भी है और मैं आज बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहने वाला हूं कि आप एक बार आपके मन में जो आशीर्वाद पड़ा है, प्यार पड़ा है, उसको मत में परिवर्तित कर दीजिए। 400 पार देखते देखते हो जाएगा और एक मजबूत सरकार बन जाएगी। अगला सवाल मेरा अमित शाह जी शब्दों के संयम पर है। वैसे नेताओं का स्टैचर जितना बढ़ता है संयम भी बढ़नी चाहिए, मगर लालू प्रसाद यादव जी ने हाल ही में एक बहुत ही विवादित बयान दिया था जिस पर पिछले 2-3 दिन से इस पर ही बहुत डिबेट हो रही है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है। हर चुनाव के पहले क्या जानबूझकर ये सेल्फ गोल किए जाते हैं? पिछले 3 चुनाव में पहले हमने देखा चाय वाला, फिर हमने देखा चौकीदार चोर है और अब ये कि मोदी जी का परिवार नहीं है। तो पिछले 3 चुनाव में कुछ ऐसे ही देखने को मिला है। तो ऐसे विपक्ष पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की बातें वो ही लोग कर सकते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी ओछी बातें कर देश की राजनीति को, उसके स्तर को गिराने का जो काम कर रहे हैं, हर बार जनता उसका जवाब देती है। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए उनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहर्निश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है। और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कैडर खड़ी हुई है, इतने सारे नेताओं की श्रृंखला खड़ी हुई है, एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और देश आज दुनिया में सर्वप्रथम बनने के लक्ष्य के साथ संकल्प लेकर 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास भरकर देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, पर्यावरण की हो, आतंकवाद की हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग की हो या दुनिया में आए हुए विवादों और विवादों की समस्या हो, हर समस्या में दुनिया राह देखती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं और जो कहते हैं वो ट्रेंड बनता है, जो कहते हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और मैं मानता हूं कि लालू जी कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगे, कि परिवारवादी पार्टियां कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य कभी भी देश नहीं रहा है, देश का गरीब नहीं रहा है, देश की जनता नहीं रही है, देश का सम्मान नहीं रहा है। उनका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को राजनीति में उच्च स्थान पर बिठाना रहा है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि एक गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं है, वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। वो सहन ही नहीं कर सकते।